मेरे पति मर गया, 4 बच्चे अनाथ हो गया, कौन देखेगा? पुलिस वाला कुत्ते कुछ नहीं किया भरुआ मेरे पति के लिए। ये कौन सी कानून में लिखा है जब तक पुलिस नहीं देगा तब तक कानून इलाज नहीं करेगा? कौन नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के विवेक विहार के झिलमिल कॉलोनी इलाके में, जहां पर एक ई रिक्शा ड्राइवर जो कि सुबह के वक्त अपना ई रिक्शा लेकर काम पे निकलते हैं और रास्ते में जो है डीटीसी बस द्वारा उन्हें टक्कर मार दी जाती है, जिसके बाद उनकी जो है वो मौत हो जाती है। आइए इसी को लेकर उसी ई रिक्शा ड्राइवर के परिवार से जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वारदात हुई थी कि डीटीसी बस ने जो है उनके ई रिक्शा को टक्कर मारी। जब मेरे पति मर गया तक कानून का दलाल कुछ नहीं किया। बाबू सब कुछ मेरे पति के बेटा सब कुछ पुलिस वाला कुत्ते कुछ नहीं किया भरुआ मेरे पति के लिए। नहीं कुछ नहीं किया। बेटा बात नहीं निकालो। कार वाला रहता तो आगू पाछू करता, ऑटो रिक्शा वाला कोई लोग नहीं है। हाँ सब कुछ होते बेटा, सब मर गया मेरे पति के लिए, कुछ नहीं किया। इसीलिए आए हैं ना, मेरे पति के लिए कुछ नहीं, इसीलिए आए हैं। डॉक्टर तक नहीं देखा, क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? देखेगा ये बाबू। कौन सी कानून में लिखा है जब तक पुलिस नहीं देगा तब तक कानून इलाज नहीं करेगा? बेहोश हो जाते। कौन नहीं है? कौन? आराम से तो पुलिस वाला के ला बोला क्या डॉक्टर के? मेरे पति मर गया, 4 बच्चे अनाथ हो गया, कौन देखेगा? ले चलो ना इनको, ले चलो घर में, ले चलो बाहर लाने की जरूरत ही नहीं। क्यों आया? जोर से ताना के नीचे। मेरे पति के मार दिया। मेरे पति मेरा पड़ा हुआ था, कोई नहीं देख रहा था। वो पुलिस वाला सब हमेशा देख रहा था। पुलिस वाला सब हमेशा देख रहा था। कौन से कानून में लिखा है? कौन सी कानून में बाबू लिखा है? कौन सी कानून लिखा है? कौन सी कानून में लिखा है? जब पुलिस वाला नहीं जाएगा तो इलाज नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा। कौन सी कानून में लिखा है बाबू, बता दो। मेरे पति मैं गए तो मरा हुआ था, कोई नहीं था। मेरे पति वैसे लेटा हुआ था घर में, न डॉक्टर न पुलिस वाला। पुलिस वाला कौन सी कानून में जाए? पुलिस नहीं जाए तो उसका ट्रीटमेंट नहीं शुरू हो, कोई सी नहीं। उस सामने में डॉक्टर हो तो इलाज नहीं होगा। उस सामने में पुलिस वाला हो कानून तो इलाज नहीं हो। फिर रोड पर के लोग के क्यों नहीं हो? गरीब इंसान के लिए क्यों नहीं हो? कानून से पूछो, कानून के रखवाला के देखो, पूछो। कीड़ा मकोड़ा नहीं था छोड़ दिया मेरे पति के मरने के लिए? कहाँ के कानून है ये? कहाँ के इंसाफ है ये? कार वाला रहता था, 10 पुलिस वाला आगे पीछे करता, मेरे पति के ले जाकर छोड़ दिया। मेरे बेटी का कोई नहीं कुछ किया, कोई नहीं कुछ किया। और कह रहा था एक भी नहीं देखने वाला, कोई नहीं। मेरे पति मरा हुआ था। आराम से सब कुछ के लिए आए नहीं, सबसे पहले ये पूछो, सबसे पहले ये पूछो कानून से, जिसके रोड पर रिक्शा ऑटो वाला कमाने वाला है। इसी में लेके गए थे, लेकिन वहाँ इमरजेंसी जैसा कोई इलाज नहीं हुआ। इलाज क्यों नहीं शुरू हुआ? मेरे कौन से हॉस्पिटल में? हेड के बारे में मुझे नहीं लगता वहाँ पे सही से इलाज होता है, मुझे नहीं लगता। अस्पताल में कानून के रोड पर छोड़ दिया। आग लगा दो ये कानून के, जो गरीब इंसान के हाल है। ऑन द स्पॉट वहाँ पे इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उनका इतनी जल्दी इलाज भी नहीं हुआ पुलिस वालों के होते हुए। इलाज नहीं होता, पुलिस वाला मर जाता, इलाज नहीं होता। फिर मेरे पति के। जी सर, आपका नाम? विशाल नाम है मेरा। वो आपके पिताजी थे? हाँ जी। तो सर आप हमें बता सकते हैं वो घर से कितने बजे निकले थे? सुबह जहाँ तक है कि पापा जो रोज़ निकलते हैं 7 बजे का, मतलब 7 साढ़े 7 बजे रोज़ पापा निकल जाते हैं। सुबह के टाइम पे मम्मी संडे वनडे का मतलब ये रहता है कि मम्मी सुबह के टाइम पे, मतलब मम्मी ने बात करी थी सुबह, साथ में बैठ के पापा ने रिक्शा विक्शा साफ़ करा था। सुबह बैठ के उन्होंने दोनों ने चाय वगैरह पी थी, तो उसके बाद गए थे। मतलब रिक्शा भी ख़राब था पापा का सुबह के टाइम पे। रिक्शा ख़राब था उसे? हाँ, तो हैंडल जो रहता है ना वो ख़राब था उसका, तो वो ठीक कराया था उन्होंने पहले इधर ही नियर बाय से ठीक कराया। उसके बाद वहाँ से गए आगे, तो जहाँ तक है कि 9 बजे करीब वहाँ पे पीछे से
पापा उस सर मतलब रेड लाइट है नियर पे, तो रेड लाइट से थोड़ा आगे उल्टे हाथ पे ही खड़े थे लेफ़्ट साइड में, जो लेफ़्ट साइड वाली रोड, क्योंकि इधर राइट साइड तो मेन रोड रहती है, तो उस साइड तो वैसे ही हो रही था। और पापा जहाँ तक है कि इतना वो तेज़ चलाते हैं, ओल्ड एज है, उनको प्रॉपरली दिक्कत है पहले से थोड़ी, तो वो लेफ़्ट में ही चलाते हैं और बहुत धीरे चलाते हैं, उनका कुछ है नहीं वो। तो जो मोड़ से डीटीसी वाले ने मोड़ी है, अब वो कॉन्शियस होकर चलाते। पहली बात तो डीटीसी जहाँ तक है कि जैसा कि मैं भी मतलब वर्किंग था अभी रिसेंटली, डीटीसी ही ट्रैवल करता था, तो डीटीसी क्या रहती है कि मोड़ के टाइम पे जितना मैंने नोटिस करा आज तक के अपने एक्सपीरियंस में, वो ढीले नहीं करते हैं, वो स्पीड में ही रहते हैं और बस लंबी रहती है और लंबी होकर कटती है बस वो। तो वहाँ से क्या है कि रिक्शे के पीछे से टक्कर लगी है उसकी प्रॉपरली मौका वारदात पे, वहाँ पे सिपाही ऑलरेडी वहाँ पे था जिन्होंने देखा था प्रॉपर जो वहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट वो चीज़ देखी थी और उन्होंने खुद उनका अगर उसमें सब कुछ मतलब एफआईआर में सब कुछ उनका बयान वान जो है दर्ज हो रखा ऑलरेडी। तो उसने लापरवाही से पीछे से तेज़ी से ठोकी है। तो हुआ क्या है कि पापा की सवारी भी आगे एक साथ बैठी हुई थी, एक सवारी थी उनके साथ, सवारी साथ में थी, वो अस्पताल में ही मिली थी वहाँ पे, मतलब हमें अस्पताल में तो नहीं मिले वो, क्योंकि जब गए थे कि वहाँ तो आसपास तो वहाँ पर तो सारे परेशान थे, मम्मी है और भाई, वहाँ तो हालत में थी। तो यहाँ पे तो हम जब थाने में हो रहा था आगे का कार्यकाल, तो पापा वहाँ पे वो बैठे थे। बाद में हमको पता लगा, तो वो जैसा कि वो बता रहे हैं कि मतलब हुआ क्या कि पीछे से टक्कर लगी है, हालांकि उनका नंबर डिटेल वगैरह तो उनके पास मेरे पास है, तो पीछे से टक्कर लगी है, तो पहले मतलब पीछे से एकदम टक्कर लगी है झटके में, तो उनको पहले झटका लगा था, तो उसके बाद उल्ट मतलब वो पापा गिरे हैं, फिर उस पर सवारी गिरी है उनके, फिर ऊपर से रिक्शा गिरा है। हाँ, सवारी ठीक है इस वक्त? हाँ वो उनके ठीक है, उनके मतलब कान पूरा फट गए हैं, उनकी भी ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है बहुत, उनकी भी अलग एफआईआर हुई है साथ में ही वहाँ पे उन्होंने करी है। कौन से थाने में आपने एफआईआर करवाई? बिहार थाने में एफआईआर हुई है, नियर में ही पीछे। पुलिस ने क्या डीटीसी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया? वो तो ऑन द स्पॉट ही गिरफ्तार कर लिया था उन्होंने, बस भी वहीं जब्त है दोनों, हमारे पापा की गाड़ी भी अभी वहीं है, यानी उसे मतलब गिरफ्तार हो गया फिलहाल आपके? था अभी तो। अब बाकी फिर वहाँ से ले गए थे कि मतलब इंस्टेंटली वहाँ से मतलब हॉस्पिटल से वहाँ ले गए थे मर्चरी में, 30,000 में पड़ता है जब पोस्टमार्टम के लिए। तो वहाँ पे जहाँ तक कि वहाँ पे थोड़ा लेट हुआ आईओ की वजह से, क्योंकि आईओ टाइम समय पे नहीं पहुँचे थे वहाँ, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग जो रहती है मॉर्निंग 9 AM से ही आपकी इवनिंग 4 PM तक की रहती है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली 12:30 तक उनको वहाँ रिपोर्ट करना था, लेकिन वो यहाँ के जहाँ तक है कि यहाँ पे कार्यकाल में लगे हुए थे, तो वहाँ पे पोस्टमार्टम फिर वो हो गया डिले, तो वो हो गया नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन। तो हमको सेम डेट पे बॉडी हैंड ओवर भी नहीं हुई थी, तो हमको बॉडी जो हैंड ओवर हुई है वो यस्टरडे मतलब कल की डेट में अगले दिन 22 तारीख को हमको हैंड ओवर हुई है वही। फिर बॉडी फिर हम वहाँ गए हैं 9 बजे, हमारा 10 बजे का टाइम था, हम वहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे कार्रवाई हुई है, कागजी कार्रवाई, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ है, फिर हमको बॉडी हैंड ओवर की गई है। फिलहाल आपकी क्या मांग है अभी फ़िलहाल देखिए मांग तो जो है जो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग तो रहेगा कि पहले केस ही होगा हमारा पूरा, अकॉर्डिंगली जो जस्टिस होगा उसके अकॉर्डिंगली दिया जाएगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि हम अपने हिसाब से बोलेंगे तो अपने हिसाब से बोलेंगे, ठीक है। जो जस्टिस है उसके अकॉर्डिंगली ही देंगे वो भी। जी सर, आप क्या कह रहे थे? मेरा ये कहना है मैम, बच्चा इनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, बहन भी शादी करने के लिए है और ये 2 भाई हैं, दोनों भाई अभी पढ़ते ही हैं, कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं। मैं यही दिल्ली सरकार से गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों को किसी भी तरह अपनी जीवन जीने के लिए इनको कोई नौकरी मिल जाए तो बहुत ही लाभदायक होगा। इससे बड़ी हमें कोई मांग नहीं चाहिए, हमें पैसे से ज़्यादा इन्हें नौकरी मिल जाए बच्चों को। मैं तो दिल्ली सरकार से यही गुजारिश करूँगा। धन्यवाद करता हूँ, मैं दिल्ली सरकार से आवेदन करता हूँ और दिल्ली डीटीसी बस के अंडर में ही आती है। अगर इनकी भला हो तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं। जो जाने वाले थे वो तो चले गए, अब तो वो लौट के आना नहीं है, मगर बच्चों के भविष्य के लिए इससे बढ़िया कोई काम नहीं। ये विनोद जी के जी सर, आप कुछ कहेंगे? जी मेरा भी यही राय मशवरा है, जो बच्चे के आगे के भविष्य के लिए इनके लिए कुछ दिल्ली सरकार सोचे, यही हम चाहते हैं और यही हमसे आशा रखते हैं कि बच्चे का भविष्य आगे बन जाए। श्रीनिवास गोयल जी हैं, उनसे भी दिल्ली सरकार में वो स्पीकर हैं, मैं उनसे भी गुंजाइश यही करूँगा कि बच्चों का आप ध्यान दें और यहाँ के लोकल जो है ना, लोकल आम आदमी पार्टी से कार्यकर्ता भी रहे इनके पिताजी, इस नाते भी उनकी मदद हो तो बहुत धन्यवाद मानूंगा मैं उनका। तो 5 मिनट में हम लोग पहुंच गए थे, जैसी खबर हमें मिला 5 मिनट में हम पहुंच गए। जैसे ही हम गए तो गेट लगा रखे थे उन्होंने और गार्ड हमें अंदर नहीं घुसने दिए थे। गार्ड हमें बोले कि ख़त्म हो चुके हैं, हाँ स्पॉट ख़त्म हो चुके हैं। हम वहाँ गए थे और उसके बाद हमें 5 मिनट बाद उन्होंने बोला आप लोग यहाँ हल्ला गुल्ला ना करें, दूसरा पेशेंट को दिक्कत होगा और आपका बॉडी ले जा सकते हैं। वहाँ से हमें बर्फ़ खाना भेज दिया गया वहाँ से।
हमने आधा घंटा तक यहाँ पड़े रहा ना, कोई नहीं देखा, तब ना डेट कर गया। अगर यहाँ पर शुरू में इलाज हो जाता तो कुछ तो 2-4 दिन भी तो बच जाता बच्चा। कुछ नहीं किया, आधा घंटा तक वहाँ पर पड़ा रहा। 10 बजे में यहाँ खबर आया, 10 बजे यहाँ खबर हमारे आया। पास खबर आया था, हम लोग जैसे ही खबर आया वैसे ही हम लोग भाग के गए थे। जानकारी के अनुसार मृतक ई रिक्शा ड्राइवर का नाम जो है वो विनोद शाह बताया जा रहा है और उनकी उम्र करीबन 52 साल बताई जा रही है। इसी को लेकर फिलहाल हम मृतक के बेटे से जुड़े, जिनका ये कहना है कि उनके पिता 7 बजे के करीब सुबह ई रिक्शा लेकर निकले थे काम पर, जिसके बाद जो है उन्होंने रास्ते में से एक सवारी उठाई और विवेक विहार की लाल बत्ती पर एक डीटीसी बस ने उनके ई रिक्शा पर बहुत ही तेज टक्कर मार दी, जिसके कारण उनका ई रिक्शा पलट गया और सवारी और उनके पिता जो है वो घायल हो गए। उन दोनों को जो है वो अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जो है अस्पताल वालों ने इलाज में काफ़ी देर लगा दी, जिसके कारण विनोद शाह की जो है वो मौत हो गई और जो सवारी उनके साथ थी वो फिलहाल घायल और उनका इलाज अभी चल रहा है। इसी को लेकर परिजनों की यही मांग है कि उनके पिता को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। इसी के साथ हम आपको बता दें पूरा मामला जो है वो विवेक विहार थाने में गया है और फिलहाल डीटीसी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस द्वारा। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके जो बेटे हैं उन्हें केजरीवाल सरकार द्वारा कोई ना कोई सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके पिता ही एक घर में अकेले थे जो कमाते थे। अब उनके जाने के बाद इनके पास कोई भी कमाई का माध्यम नहीं रहा है, तो उनके बेटे को जो है अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो उनके लिए अच्छा होगा। साथ ही आप भी अपनी राय इस पूरे मामले को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।